विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं के विषय भूमिति में आपका हार्दिक स्वागत। लास्ट वीडियो में आपने मिड पॉइंट्स थ्योरम अर्थात मध्य बिंदु का प्रमेय इसे आपने समझा है। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 5.5 और एक्सरसाइज 5.5 का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में बिंदु X, Y तथा Z क्रमशः भुजा AB, भुजा BC तथा भुजा AC के मध्य बिंदु हैं, जिसमें AB दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, AC इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर तथा BC इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। तो XY, YZ तथा XZ के मान ज्ञात करो। तो विद्यार्थियों आप देखोगे इसमें कि त्रिभुज दिया हुआ है ABC, AB में X मध्य बिंदु है, BC में Y मध्य बिंदु है और AC का Z मध्य बिंदु है। तो ये मध्य बिंदु दिए हुए हैं और लास्ट वीडियो में आपने मध्य बिंदु का प्रमेय समझा है। देखिए, मध्य बिंदु का प्रमेय कहता है कि यदि दिए गए त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु, जैसे AB का मध्य बिंदु X है और AC का मध्य बिंदु Z है, तो दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वह तीसरी भुजा के समांतर तथा तीसरी भुजा की जो लंबाई है उसका यह आधा होता है। अर्थात अगर हम मान लें कि X और Z ये दोनों मध्य बिंदु हैं और अगर XZ को हमने मिला दिया तो ये जो रेख होगा XZ यह BC का आधा होगा। अगर मान लीजिए BC 10 है तो XZ कितना हो जाएगा, इसका हाफ अर्थात 5 हो जाएगा। यही आपने मध्य बिंदु के प्रमेय में समझा है। चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से भी यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर है, आपको जो मान दिया हुआ वो लिख लीजिए। AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, AC दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और यहाँ पर BC दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। तो ये दिया हुआ है अर्थात दत्त। ठीक है, अब यहां पर है बिंदु, तो आप यहां लिखोगे कि त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में बिंदु X तथा बिंदु Y, ठीक है, बिंदु X तथा बिंदु Y क्रमशः, अब X किसका मध्य बिंदु है, AB का, क्रमशः भुजा AB तथा ये कौन सा है BC तथा भुजा BC के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, मध्य बिंदु हैं, यह आपको दत्त में दिया हुआ है। इसलिए मध्य बिंदु के प्रमेय से XY इक्वल्स टू 1/2, XY का मान क्या होगा, AC का हाफ हो जाएगा। तो XY इक्वल्स टू 1/2 AC, और यहाँ रीजन दे दोगे आप मध्य बिंदु के प्रमेय से, मध्य बिंदु के प्रमेय द्वारा। Therefore, इसलिए XY इक्वल्स टू 1/2 AC, AC का मान देखिए कितना दिया हुआ है 9, यहाँ हम लिखेंगे 9। Therefore, XY इक्वल्स टू 2 से कट करोगे 4.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये जो पहला मान हमें ज्ञात करना था XY, उसका मान हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो पहला सवाल मैंने बताया है वो आपको समझा है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें ज्ञात करना है YZ। तो विद्यार्थियों आप देखो, BC, रेख BC का मध्य बिंदु है Y और AC का मध्य बिंदु है Z। तो यहाँ पर YZ है, तो YZ क्या होगा, अगर ये दो रेखाएं हैं उन दोनों का ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु को मिला रहा है यहाँ पर YZ। तो ये जो रेखाखंड होगा वो AB का क्या हो जाएगा, आधा। AB कितना है, AB दिया है 5 सेंटीमीटर, तो YZ कितना हो जाएगा 2.5। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे
कि त्रिभुज सेम वही त्रिभुज होगा ए बी सी में, ओके, इस त्रिभुज में बिंदु y तथा बिंदु z क्रमशः भुजा BC तथा भुजा AC के भुजा BC तथा भुजा AC के मध्य बिंदु है। ठीक है, ये आप लिख दोगे कि दत्त से। देयरफॉर, तो विद्यार्थियों आप देखोगे कि यहां पर y तथा z, y BC का मध्य बिंदु है और z AC का मध्य बिंदु है, तो YZ क्या हो जाएगा, हाफ AB का। तो यहां पर हम लिखेंगे इसलिए YZ इक्वल्स टू हाफ AB, और यहां कारण होगा मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा, मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा। ओके, देयरफॉर YZ इक्वल्स टू 1/2 AB, AB का मान दिया हुआ है 5, देयरफॉर YZ इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। विद्यार्थियों, ये हमें मध्य बिंदु के प्रमेय द्वारा दूसरा जो मान पूछा गया था उसका उत्तर हमें प्राप्त हो गया है। ठीक है, इसी आधार पर जैसे हमने 2 किया हुआ है, इसी आधार पर तीसरा भी होगा। तीसरे में देखिए क्या पूछा गया हमें, XZ, तो AB का मध्य बिंदु X है और AC का मध्य बिंदु Z है, तो यहाँ हो जाएगा इसी प्रकार त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में बिंदु X तथा बिंदु Z क्रमशः रेख AB तथा रेख AC के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ये आपको दिया हुआ है दत्त में, इसलिए यहाँ हो जाएगा XZ इक्वल्स टू 1/2। अभी ये XZ है, तो ये तीसरी भुजा यहाँ पर BC है, तो हाफ हो जाएगा BC। यहाँ आप लिखोगे मध्य बिंदु के प्रमेय द्वारा, मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा। ठीक है, फिर यहाँ हो जाएगा 1/2 BC, BC का मान कितना है 11, तो यहाँ हम लिखेंगे 11, और ये हो जाएगा 2, इसको कट करोगे 2 5 10, फिर 2 5 10, 5.5, तो XZ इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर। तो विद्यार्थियों, ये हमें पहले का जो थर्ड पार्ट पूछा गया था उसका उत्तर हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। ये फर्स्ट का है, इसको हम आंसर लिख देंगे, यहाँ पर ये सेकंड है, ये आंसर है, और ये थर्ड है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सवाल समझ में आया है। फिर से एक बार देख लीजिए, आपको दिया हुआ है कि XYZ ये मध्य बिंदु है, तीनों मध्य बिंदु है AB, BC और AC के। अगर आपको ज्ञात करना है पहले XY, तो XY किसका हाफ होगा, AC का हाफ, तो XY इक्वल्स टू 1/2 AC मध्य बिंदु के प्रमेय द्वारा। AC का मान है 9, 2 से 9 को कट करोगे 4.5, ये पहले का उत्तर मिल गया। जैसे हमने फर्स्ट किया हुआ है वैसे ही सेकेंड है। इसमें अब आपको अगला निकालना है YZ, तो Y किसका मध्य बिंदु है, BC का, और Z किसका है, AC का। तो आप लिखोगे कि बिंदु Y तथा बिंदु Z क्रमशः BC तथा AC के मध्य बिंदु हैं। यहाँ पर लिखा हमने मध्य बिंदु के प्रमेय से, इसलिए YZ इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, AB का मान है 5, 2 से 5 को कट करोगे 2.5, तो YZ का मान मिल गया 2.5। इसी प्रकार त्रिभुज ABC में बिंदु X और बिंदु Z क्रमशः AB और AC के मध्य बिंदु हैं, इसलिए मध्य बिंदु के प्रमेय द्वारा XZ इक्वल्स टू हाफ BC, और BC का मान है 11, 2 से 11 को आप कट करोगे आपको मिलेगा 5.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों
ये जो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे या मान ज्ञात करना था वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। इसको जैसे यहाँ पर है कि इसके मान कितने आए हैं, तो लास्ट में आप लिख सकते हो कि XY इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, YZ इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर एंड XZ इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर। तो ये जो 3 उत्तर पूछे गए थे, 3 प्रश्न के मान पूछे गए थे, वो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सवाल समझ में आया है।